बस जो मुझे पसंद है वो खान साहब ही हैं। पीटीआई की जो आप एक्टिविस्ट हैं ये कब से? मैं ये 3 साल आई थिंक 3 साल हो साल गए। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है या बाउंड होना? नहीं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। शादी कब करा रहे हैं? शादी कब करा रही हूँ मम्मा तो मेरी कहती है बस हो जाए किसी तरीके, और इंगेजमेंट जो ना कामयाबी रहती है वो टूट जाती बहुत ही है, छेती है। फिर लड़की पे नाम लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाजरीन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं 18 साल लड़की से जो है तो एक, जिनके उनके काम हैं अनेक। इतनी सी एज में एंटरप्रेन्योर भी हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल मीडिया पीटीआई की एक्टिविस्ट हैं, सियासी कामयाबी में आगे हैं, एक मुनफरिद नाम बना लिया है इतनी सी एज में। इनसे जानेंगे कि जी कोई काम रह गया है जो नहीं किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अपना प्यारा सा नाम बताओ। मेरा नाम फरहीन शेख है। फरहीन शेख, मुझे ये बताएं कि इतना मुनफरिद नाम डिजिटल एंटरप्रेन्योर में कैसे बना लिया? बस यानी कि आप देख लें कि जो यूथ हमारी क्या कर रही है। बस यानी कि मुझे बहुत छोटी सी थी, अभी तो यानी कि मैं 18 की एज की हूँ, बट जब मैं बहुत छोटी सी थी जब से मुझे बहुत शौक था। अभी भी तो आप छोटी हैं, और कितना छोटी थी आप? हाँ अब बिल्कुल छोटी हूँ, लेकिन अब ज़्यादा छोटी हूँ। आप मुझे समझती थी शायद पहले ज़्यादा छोटी थी। अच्छा। हाँ तो बस ऐसे ही देखते देखते मेरी मामा जैसे सोशल वर्कर थी, उनको देख देख के यानी कि वो जो है ना शुरू से ही यानी कि काम करती थी सोशल वर्कर, लोगों की मदद करना और ये सब। और फिर जब मैं बिज़नेस के अंदर आई तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यानी कि मुझे किसी से भी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी थी। ट्रेनिंग जितनी है ना वो ज़्यादातर मुझे मामा से। फरहीन मुझे ये बताएं कि मैंने तो 2-4 खसूसियात आपकी बता दी, नाजरीन को अपने मुँह से भी अपनी सारी खसूसियात बताएं कि आप ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, कुछ छोड़ा नहीं। ठीक है, मैं जो हूँ एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ पीटीआई की। और जो आप ये बात करते हैं कि पीटीआई को मैंने क्यों चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जो है हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए मैं लीडर यानी कि मुझे बहुत पसंद है वो इसलिए वजह से। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर वगैरह आप जो है, मैं अपना एक बिज़नेस चला रही हूँ आफरीन प्रिंटर्स के नाम से, जो कि आपको पता है कि तमाम ब्रांड्स जो है वो कस्टमाइज चीज़ें बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो है हमारे पास कितना इन ही सोशल मीडिया है और तमाम डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त, सारी कस्टमाइज चीज़ें आप कस्टमाइज। बिल्कुल ऐसा सही है जी। मुझे बताएं कि ये आपको आइडिया किसने दिया कि मुझे जो है वो 18 साल की उम्र में जो है वो एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर? अच्छा, तमाम जी जो आइडिया अगर आप मुझसे बात करें तो वो मेरी मामा ने दी है। मामा ने दिया? बिल्कुल किक एंड पुश मामा ने दी? बिल्कुल ऐसा मामा ही। भी यही काम करते? बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनसे इंस्पायर हुई? बेशक ऐसा ही वही है। आइडियल? बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया जी, मामा आइडियल है। कब से कर रही हैं ये काम? जब मैं बहुत यानी कि 3 से 4 साल, जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरी मम्मा मुझे मीन्स के स्टोरीज़ वगैरह बताती थी ना, बहुत छोटी सी जब की बात है, यानी कि मैं शुरू से मेरी मम्मा जो थी ना मेरे साथ बैठ के यानी कि नई से नई स्टोरीज मुझे बताती थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसकी वजह से। 4 साल से अब एज एंटरप्रेन्योर काम कर रही बेशक ऐसा ही है। हैं। 14 साल की उम्र से ही आप जो है वो इस काम? 14 भी नहीं, 10 साल की उम्र से, जब मैं 10 साल। छोटी सी थी, यानी कि स्कूल में स्पीच डिबेट्स वगैरह करती रहती थी। ये तो ठीक है जी, मामा से आप इंस्पायर हुई। पीटीआई की एक्टिविस्ट कैसे बनी? पीटीआई की एक्टिविस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि खान साहब को देख देख के बस यानी कि साहब मेरे आइडियल है, यानी कि मुझे बहुत पसंद है। और बस एक चूज़ करते हैं ना कि हम आपको लीडर कौन से चूज़ किए, तो मैंने खान साहब को चूज़ किया। खान साहब को? बिल्कुल ऐसा। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको खान साहब की बहुत पसंद? मुझे सबसे बड़ी तो क्वालिटी उनके अंदर यही है कि वो हकीकी सादी की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, हक सच की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वो इस चीज़ को यानी कि वो चोर ये सब मुनाफिकत वगैरह से बच गए हैं। वैसे ये है उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफिकत की जा रही है, लेकिन ये है कि मैं तो कहती हूँ कि जो लीडर है वो फिर लीडर ही है। वो करप्ट खुद नहीं? बिल्कुल ऐसे ही करप्ट होता अच्छा मुझे बताएं कि ये पीटीआई की जो आप एक्टिविस्ट हैं ये कब से? है। मैं ये 3 साल आई थिंक 3 साल। 3 साल। आपने कौन कौन से जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम दिए? फ़राइज़ सर जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अंदर उनकी जितने भी इनके जलसे वगैरह होते थे वहाँ मैं जाती थी, और तमाम यानी कि एमपीज़ वगैरह के साथ मैंने सोशल मीडिया के लिए काम किया है, कंपेन्स की हैं उनके लिए, ये सब किया। कौन कौन सी कंपेन्स अभी तक आप? कंपेन्स ज़्यादातर मैंने एमपीएस के लिए की हुई हैं, और सोशल मीडिया ज़्यादातर मैं ज़्यादातर वर्क ना सोशल मीडिया के ज़रिए कर रही हूँ उनके सोशल लिए। मीडिया के थ्रू ऑनलाइन वर्किंग आप? बेशक ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि पीटीआई को तो आप इतना सपोर्ट करती हैं, दूसरों को क्यों सपोर्ट नहीं करती हैं? बाकी भी तो अच्छी हैं, देखिए हमारी इस्लामी जो जमात है वो भी अच्छी है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी हैं, अब तो वो क्यूट भी लगते हैं, मरीम नवाज़ भी क्यूट है, अब तो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बाल भी लगवा लिए हैं, तो आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करती? बस वैसे ही मुझे वो पसंद ही नहीं है। अब मुनाफिकत की जाए तो बहुत ज़्यादा की जाती है, बट मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, बस जो मुझे पसंद है वो खान साहब ही हैं। वो खान साहब? बिल्कुल यार आप 18 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर रहे हो, पढ़ते क्या हो?
पढ़ते क्या हूँ, मैंने जैसे कब बताया कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, मतलब ये इंटर की स्टूडेंट है, ये एजुकेशन में कैसी है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अच्छी है, बिल्कुल। ठीक हो गया। बनना क्या है आप? पीटीआई की आपने कोई वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी बनना है या फिर डॉक्टर? नहीं बनना है, मैंने एज अ एंटरप्रेन्योर ही है, बिजनेस वूमेन बनना है ज़्यादा। बिजनेस वूमेन, बिल्कुल। ठीक है। मुझे ये बताएं कि यार आप 18 साल की एज में इतना सब कुछ कर रही हैं, तो जब आप 28 की होंगी तब तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हु इज़ फरहीन शेख। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी सारे तनकीद भी करते हैं, तो अप्रिशिएट करने वालों को क्या कहेंगे और जो तनकीद करते हैं वो क्या करते हैं? जो तनकीद करते हैं उनके लिए तो मेरा ये जवाब है कि आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करते रहें, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम जो जारी और सारी रखूँगी, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात है जो इज़्ज़त देने वाली है, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तनकीद जो करते हैं वो किस टाइप की? किस टाइप की करते हैं कि मीन्स एक आप लड़की हैं, अपने पढ़ने की तरफ ध्यान लगाएं, आप इस सोशल मीडिया के लिए क्यों किस तरह काम कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, जबकि हम जो है सिर्फ एक बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ जो है जो भी अटैच होता है तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे साथ करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने लोग देखें आप, कितनी छोटी एज के अंदर, जैसे मैं हूँ, मैं इनकम यानी कि अर्न कर रही हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये कोई काम गलत नहीं है। लेकिन ये काम लोग कहते हैं जी बस लड़की है, यानी कि बस लड़कों में ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस ये सब कहते हैं। तो आप उनको कैसे फेस? कैसे फेस करूँगी? ऐसे कि मेरी मम्मा की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट है और मैं अपने काम करती रहूँगी। और मैं अक्सर ये बात इंटरव्यू करती हूँ कि मैं आज तक कहीं अकेली नहीं गई, हमेशा अपनी मम्मा के साथ गई हूँ। आपने एंटरप्रेन्योर में ही आगे जाना है, बिजनेस वूमेन बनना है, पॉलिटिक्स में आगे क्यों? पॉलिटिक्स में मीन्स के बस ये मेरा एक शौक़ है आगे, यानी कि इसलिए मैं नहीं जानना चाहती कि बस मुझे एमपी वगैरह करने का शौक़ नहीं है, लेकिन बस मैं यानी कि खान साहब को सपोर्ट कर रही हूँ बस। अच्छे लीडर को सपोर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिफिकेशन में कहाँ तक जाने का है? जितना बस अल्लाह ताला को कम हुआ। आप क्या समझती हैं फरहीन कि एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करना और इतनी यंग एज में आगे ग्रो करना कितना ज़्यादा आजकल हमारे मुआशरे में ज़रूरी है, स्पेशली डिजिटल मार्केट? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला की जो वक्त है अभी और मज़ीद जो वक्त है ना वो है ही सारा डिजिटल, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप लोग अगर ऑनलाइन घर बैठ कर इतना अच्छा कमा सकते हैं, बाहर निकल के आपको ज़रूरत है। गर्ल्स के लिए ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बताएं कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ क्यों नहीं कनेक्ट हुई एज अ एंटरप्रेन्योर, अपना काम ही क्यों प्रेफर? अच्छा, दूसरों के साथ मैं इसलिए अटैच नहीं हुई हूँ क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि वो दूसरों के साथ फिर काम करना पड़ जाता है और ये सब उनकी बातें मेरे। अब यानी क्या होता है ना कि एक जॉब होती है, मुझे जॉब करने का शौक़ नहीं, मुझे अपना बिजनेस करने का शौक़ है। बिल्कुल। वैसे हाँ, मैं इवेंट्स वगैरह करवाती हूँ, यानी कि वेबिनार्स होते हैं, हमारे सेशंस होते हैं, वो मैं यानी कि अल्फा टावर से रिलेटेड है, हमारी कुछ कंपनी है तो वो उनके साथ टॉपिक्स पे आप वेबिनार्स करवाते हैं? एजुकेशन के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, इन सब के ऊपर करवाते मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं? नहीं, वैसे कहा कहते हैं लोग, मैं हूँ नहीं। वो नहीं है, मतलब मोटिवेट तो अगले कहते बहुत हैं। एज अ स्पीकर जाती हूँ। मोटिवेशन है सब बिल्कुल यंग गर्ल्स के लिए। मुझे ये बताएं फरहीन कि अगर हम लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का जब नाम आता है या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, लोग नेगेटिव थॉट लाते हैं कि इट्स अ स्कैम। बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसके बारे में? नहीं, हर चीज़ फेक नहीं होती है, ठीक है। ये बस लोग कहते हैं, यानी कि बस इसमें क्या आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और आपको माइंड एक जगह जब सेट हो जाएगा तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फ्रीलांसिंग है, अगर आप उसी को फोकस करेंगे तो फिर आप फ्रीलांसिंग ही करेंगे, ठीक है। और जैसे कि देखिए सबके लिए यानी कि जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो इतना अच्छा कोर्स आ गया है कि टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कैनवा एंड फाइवर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कैनवा फाइवर पे आपको जो है ना ऑर्डर्स भी मिलते हैं, यानी सब कुछ होता है, यानी कि आप रोज़ के अपने घर बैठ के 1000-2000 मिनिमम भी कहा जाए तो आराम से कमा सकते हैं। कमा सकते हैं आराम से, मतलब महीने के आप 30 से 60 हज़ार ईजीली। ईजी। मुझे बताओ कि आपने भी कैनवा फाइवर वगैरह पे काम? बिल्कुल नहीं, मैंने काम कैनवा फाइवर पे नहीं किया, बस मैं यानी कि देख रही हूँ अभी कैनवा फाइवर को। बट मैंने ज़्यादातर मैंने ऐसा बताया कि अपने पेज से स्टार्ट की, नेटवर्किंग ज़्यादा की है, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा की है मैंने। मार्केटिंग आपने ज़्यादा की है। मुझे बताएं कि आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग का कितना किरदार? बहुत ज़्यादा, 100% के बहुत ज़्यादा। और इस कंट्री में नहीं, हज़ारों कंट्री में, यानी कि आप लाहौर में बैठ के ना 4-5 कंट्रीज़ में क्या सब जगह काम कर सकते हैं। जगह काम कर सकते हैं। क्या ये हम तमाम यूथ को इसको अपना लेना चाहिए? बेशक ऐसा ही है, करना चाहिए। बिल्कुल जो है वो कह लें कि ऑफ टाइम में यही काम? बिल्कुल पार्ट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, स्टडी नहीं अफेक्ट होती इतने सारे काम साथ? हाँ, नहीं ऐसी बात। मीडिया एक्टिविस्ट का मतलब ये कि हर खबर पर नज़र, तो जब हर खबर पे नज़र रखनी हो तो फिर खबरें नज़रें चुरा भी लेती हैं, तो स्टडी नहीं अफेक्ट? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप हर काम को, हर चीज़ मैनेजमेंट से करोगे तो सब कुछ यानी कि क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इतनी सी एज में माशाल्लाह से इतनी सक्सेसफुल हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कामयाबी का सबसे बड़ा जीना? कामयाबी मैनेजमेंट आपकी,
आप Time मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो कि मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत कोशिश थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूँ किसी तरीके अपना, और वो बहुत चीज़ ज़रूरत है। वो चीज़ ज़रूरी है। स्टडीज़ में कैसे? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप मेरे रिजल्ट तो मैं लेके नहीं आई जब लेके आऊँगी तो माशाल्लाह अच्छी हूँ। अच्छी हैं। आपको एक बात बता दूँ कि स्टडी की अगर अच्छी ना हो तो कभी भी आप इस तरह के काम कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। स्टडी से जो है वही आपको जो तालीम जब आप हासिल करते हैं तो आप आगे पहुँचते हैं ना। स्किल वर्सेस हार्ड वर्क, तो आपका क्या आंसर? इसमें कामयाबी की प्रोपोर्शन किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है? इस तरह तो फिर सबकी है ज़्यादा, बंदा किसका नाम ले। इसका नाम ले, ठीक है। मुझे बता, अपनी जगह अच्छी है फिर तो। चीज़ ही अच्छी है। आजकल लोगों को जो है वो सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, स्किल्स को भी नहीं, स्टडी के साथ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी से आपकी अर्निंग होती है, और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो नहीं भी अफोर्ड कर सकते आपके Afford स्टडी को, तो इसलिए आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए स्किल्स तो रखना चाहिए आपको। मुझे बताएं फरहीन कि आपका तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट? वो जो है जो फेसबुक आप लोग पास एक बहुत अच्छा ज़रिया है, ठीक है, जो हम टाइम अपने फारिग वक्त में जो टिकटॉक देखते रहते हैं कि सब चीज़ देखने से अच्छा है कि हम अपना एक अच्छा सा एक इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा है, अपना एक अच्छा सा एक पेज बनाएं, या कुकिंग चैनल बना लें, या कोई ब्लॉगर चैनल बना लें, कोई भी इस तरह के चैनल्स बनाकर यूट्यूब भी बहुत अच्छा है आपके लिए, तो आपको अर्निंग अच्छी हो जाएगी। आपका फेसबुक पेज एंड यूट्यूब पेज बिल्कुल, मेरे लातादाद हैं, फिर बिजनेस पेज है, अपने पेज हैं, एंड यूट्यूब चैनल है फरहीन सोशल लाइफस्टाइल चैनल की तरफ से, बल्कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फैन फॉलोइंग कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छी की है, तो फिर आप जाके देखिएगा। जी, मेरे जो है वो नाजरीन भी देखेंगे आपको आपके पेजेस पे जाके। कहा जाता है कि जब मैंने भी आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, लोगों के बैड कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ, मतलब आपके पढ़े हैं मैंने बैड कमेंट्स आपकी वीडियोज़ के नीचे, उन बैड कमेंट्स को क्या आंसर देना? उन बैड कमेंट्स को ये आंसर देना चाहूँगी कि आप लोग जितनी मर्जी मेहनत कर लें मुझे हटाने में इस सोशल मीडिया से, बट मैं ऐसा नहीं होंगी, यानी कि मुझे अब एक ना डिजिटल का कीड़ा पड़ चुका है, और उस कीड़े को मैंने हटाना नहीं है, वो इंशाल्लाह मेरे काम होते रहेंगे। काफ़ी हमारे मुआशरे में ना कहा जाता है कि जी लड़कियां सिनफ़े नाजुक हैं, फूल की पंखुड़ी की तरह नाजुक हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपना फेस नहीं दिखाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतनी सारी बाउंड्रीज सेट हो गई हैं, क्यों? बस यानी कि नेगेटिव सोच है उनकी, वो नेगेटिव सोचते शायद ये लड़की बाहर निकली, अब ये गलत काम करने की बाहर निकली होगी, गलत मुआशरे में चली जाएगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप खुद किसी को नहीं फेस करते तो कुछ भी कोई नहीं कहता। अच्छा, इतना सारा कुछ कैरी कर रही हैं, कुछ और भी कैरी करने का जो इरादा है? सब कुछ ही कैरी करने का इरादा है। सब कुछ कैरी? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है या बाउंड होना? नहीं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। शादी कब करें? शादी कब करा रही हूँ? मम्मा तो मेरी कहती है बस हो जाए किसी तरीके, अभी से हो जाए। वो कहती है बस यानी कि एंगेजमेंट करो, यानी कि रिश्ते बहुत ज़्यादा ना, कभी किधर से आ जाते हैं, कभी मामू कह देते हैं, लड़कों के दिल ना तोड़ो प्लीज़, कभी खाला कह देते हैं। अच्छा सेंडर मैं कहती हूँ मैंने किसी से भी नहीं करनी है अभी, किसी से भी नहीं कहीं रहता है कोई। कितने साल में? आई थिंक अभी 25-26 एज में इंशाल्लाह। इतनी एंगेजमेंट करनी, एंगेजमेंट नहीं करनी, बस यानी निकाह करना है, और एंगेजमेंट जो ना कामयाब नहीं रहती, वो टूट जाती है, फिर लड़की में नाम लग जाता है। अच्छा फरीन, मुझे ये बताएं कि आज के जदीद दौर में लड़की अपनी वैल्यू कैसे बना सकती है? लड़की अपनी वैल्यू कैसे बना सकती है, इम्पॉर्टेंट सवाल है बिल्कुल। वो जो है अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखे, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, और अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स को ज़रूर साथ रखे, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, ओके। और इसके अलावा इसके साथ अपने माँ बाप की जो है इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा एहतराम रखे। शक्ल सूरत मैटर? शक्ल सूरत मैटर करती है, लेकिन यानी कि उसको इतना वो नहीं कहा जाता, लोग कहते हैं, लेकिन आप क्यों इस चीज़ को फोकस करते हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि जिस शक्ल सूरत मैटर नहीं करती, जो थिंग मैटर करती है, डैट इज़ हुनर, कि आप किस चीज़ में कितने स्किल्स, बिल्कुल स्किल्स। वो एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं आप? वो इस तरह के आप जो है अपनी स्टडी के साथ स्किल्स जो रखेंगे तो आप स्टडी के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल करें। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ आज फरहीन मौजूद थी, सिर्फ फरहीन तक हम महदूद नहीं है, फरहीन शेख के साथ इनकी मदर भी मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जी क्या खा के पैदा किया है। मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ फरहीन शेख की मामा मौजूद हैं, जिनकी ये बिल्कुल छवि है। इनसे बात करते हैं इनकी मामा से कि इतनी प्यारी बेटी और माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड, हाउ? अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, मुझे बताएं आपका प्यारा सा नाम? मेरा नाम साइमा शम्स। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आपकी बेटी?
जी बिल्कुल, मेरी बेटी लग भी रही है। बिल्कुल। इतनी टैलेंटेड कैसी है? ये इतनी टैलेंटेड इस तरह है कि मैं खुश नसीब माँ हूँ कि इसने मुझे पिक करने की कोशिश की और मुझे ही अपना आइडियल चूज़ किया। ये बताइए कि आपने अपने जैसी सारी क्वालिटीज इसमें लाई, बेटे में क्यों नहीं लाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी ऐसा ही है। बेटा भी ऐसा ही है। बेटी को भी आपने साथ साथ रखा, वरना इस तरह के काम जो है वो माएँ कहती हैं नहीं मेरा सिर्फ पुत्र ही करेगा। नहीं, वो मैंने देखा कि ये पिक ज़्यादा करती है और थोड़ी सी जज्बाती है, मेरी जैसी इमोशनल है। और मैंने इसको ज़िंदगी में एक ही बात सिखाई है कि लड़की होना जो है, हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि जी लड़की हो गई है तो एक गुनाह सा हो गया है जैसे। तो मैंने इसको ये बताया है कि बेटियां फ़ख्र होती हैं और जब वो माँ बनती हैं तो एक गरूर बन जाती है, ठीक है। फिर जब वो बीवी बन जाती हैं तो वो इज़्ज़त बन जाती है। बन जाती हैं। मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या करती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे ये खिदमात सर अंजाम देते हुए 25 इयर्स हो गए और मेरा सबसे पहला कैंप 1991 में लगाया जबकि मैं एक स्टूडेंट थी। और मैं क्वीन मेरी में मतलब मेरी जो है स्टडी वहाँ से स्टार्ट हुई और वहीं से अख्ताम पजीर हुई। इसके बाद मैंने स्किल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मैंने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल घराने से थी, लेकिन एक औरत होने की हैसियत से, एक बेटी होने की हैसियत से मेरे घर वालों ने ये बात की थी कि स्टडी के साथ हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मुझे, और आपने वो सारे हुनर इसमें वो बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वक्त और हालात कैसे तब्दील होते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी मदर्स हैं जो बेटियों को इजाज़त ही नहीं देती हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप समझती हैं कि माशरा बहुत बुरा है तो आप अपनी बेटी के साथ खुद खड़े हो जाएं और हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप खड़ी हैं। जी बिल्कुल, और माशरे को ये बता दें कि अगर हम मतलब एक औरत जो है ना वो चट्टान भी है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम माओं को जो है वो प्रमोट भी करती हैं कुछ माएँ और कुछ माएँ प्रमोट नहीं करती हैं, उन दोनों को क्या मैसेज दें? जो माएँ प्रमोट करती हैं मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो माशरे में अच्छी नस्ल पैदा करने की तरफ जो है ना वो मायने ज़ाहिर है कि आज का बच्चा जो है वो आज की जो औरत है वो कल की माँ भी होगी। तो बिल्कुल, तो जब वो तरबियत आपकी अच्छी होगी तो माशरा अच्छा होगा, जब माशरा अच्छा होगा तो ज़ाहिर है कि हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ ये फरीन शेख की मामा मौजूद थी, इन्होंने हमें बताया कि जी आज के दौर में अगर आपको ये लगता है कि आपका बेटा या बेटी काम कर सकते हैं, आपको ये लगता है मुआशरा बुरा है, तो आप उनके साथ जो है वो शाना बिशाना खड़े हो जाएं, अपने बेटों और बेटियों का ख्वाब पूरा करवाएं, क्योंकि उन्होंने जो है वो आगे बढ़ना है, जनरेशन को बढ़ाना है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, फरहीन और फरहीन की मामा से मिलकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।